अंधेरे न रहेंगे। है देश की मिट्टी की महक अपने लहू में, चमकेगा लहू तो ये अंधेरे न रहेंगे। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। जीत तो चौहान की होगी। अगर आपको इस बात का यकीन है तो जरूर ऐसा ही होगा। पुलिस डिपार्टमेंट में ये खबर फैली है कि आपके नाम से वारंट इशू हुआ। अगर तुम अपना बयान देने से मुकर गए तो अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। और इस वक्त आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका दोस्त चौहान। जिस दिन कजरी मिल जाएगी ना, मैं तो फौरन उससे शादी कर लूंगा। ऐश्वर्या अगर हमारी बहू बनकर आएगी तो ये हमारी खुशकिस्मती है। हम चौहान साहब के यहाँ गए थे और ऐश्वर्या का रिश्ता संजय के साथ तय करके आए। बेटा, हमने तुमसे एक सवाल किया है, हमें उसका जवाब दो। पापा, मुझे आपका हर फैसला मंजूर है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना, बहुत चाहते हैं ना मुझे? संजय से शादी करने के बाद मैं जिंदगी भर नाखुश रहूंगी। अगर ये आपसे बर्दाश्त है तो मैं वही करूंगी जो आप कहेंगे। संजय से शादी करके खुश नहीं रहेगी? दोनों बचपन के साथी हैं भाई, क्यों इनकार कर दिया इसने? इनकार इसलिए किया क्योंकि ये जयदेव से प्यार करती है। कौन जयदेव? वो अखबार वाला? जी हाँ, ऐश्वर्या जयदेव से शादी करना चाहती है। और ये समझती है कि हम इस शादी के लिए राजी हो जाएं? राजेश्वरी उसे समझाइए कि ये नामुमकिन है। शादी एक ऐसा बंधन है जो दो इंसानों को नहीं बल्कि दो खानदानों को जोड़ती है। इसकी शादी संजय से ही होगी। जब से चौहान साहब आपके खिलाफ इलेक्शन में खड़े हुए हैं, आप उनके दुश्मन हो गए हैं। फिर अचानक ये रिश्ते की तरफ जोर क्यों दे रहे हैं आप? राजेश्वरी, चुनाव अपनी जगह है, रिश्ते अपनी जगह। चुनाव का नतीजा जो कुछ भी निकले, उससे हमारे संबंधों पर असर नहीं पड़ेगा। तुम्हारे लिए। क्या है इसमें? तुम ही देखो क्या है इसमें। ये मेरे लिए है? हाँ। कोई जब किसी को गिफ्ट देता तो बड़ा अच्छा लगता ना। लेकिन आज तो मेरी सालगिरह नहीं है, फिर ये क्यों दिया है तुमने मुझे? हम नौकरी करने वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा होता है। पहली तारीख हमें तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह तो तुम्हें हर महीने मिलेगी, तो हर महीने गिफ्ट दोगी? नहीं नहीं, हर महीने नहीं। आज मुझे पहली तनख्वाह मिली है और ये नौकरी तुम्हारी वजह से मिली है, इसलिए स्मॉल टोकन ऑफ थैंक यू। अगर तुम मुझे होटल में ले जाकर खाना खिलाओगी तो मैं तुम्हें एक बड़ा सा थैंक यू दूंगा। नहीं नहीं नहीं, होटल में नहीं, घर पे खाना खिला सकती हूँ। नहीं नहीं, घर पर नहीं, होटल में, मेरी तरफ से। चलोगी? हाँ चलो। हेलो हेलो जयदेव, मैं आज शाम को तुमसे मिलना चाहती हूँ। आज शाम को? कल मिल सकते हैं? क्यों? आज शाम को क्यों नहीं? आज मुझे कहीं और जाना है, आज बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कल मिलते हैं, ओके? बाय बाय। अगर तुम्हें किसी से मिलना है तो हम कल जा सकते हैं। नहीं नहीं, कमिटमेंट इज अ कमिटमेंट। अगर तुम्हारे साथ जाना है तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, नो चेंज।
मैं ये काम खत्म कर लूं। उदास मत हो, किसी न किसी तरह हम तुम्हारे पापा को मना लेंगे। वो नहीं मानेंगे मामा, बल्कि वो मुझे मनाने की कोशिश करेंगे कि मैं संजय से शादी करूं। संजय से शादी करने के बाद मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं पापा को नाराज नहीं कर सकती। मामा, मुझे वही करना पड़ेगा जो पापा चाहते हैं। बहुत चाहती हो जयदेव को? क्या वो भी तुमसे ब्याह करना चाहता है? हम तुमसे वादा करते हैं, तुम्हारे पापा माने या ना माने, हम तुम्हारा ब्याह जयदेव से ही करवाएंगे। शांति ओम शांति ओम शांति 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 ओम शांति शांति शांति। नमस्कार काशीनाथ, कैसे हो भाई? फैसल साहब, आप? रज्जू यहाँ आया था, हमसे कह रहा था। हाँ साहब, आया था। भाई बहुत ही मुंह फट और उज्जड़ किस्म का आदमी है, बात करने की तमीज नहीं है उसे। हमने उसे समझा कर भेजा था कि तुमसे प्यार मोहब्बत से बात करे, लेकिन हमने सुना है धमकी दे गया तुम्हें। हाँ साहब, पहले मुझ पर चाकू से वार किया, फिर कहने लगा कि मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसके बाद कहने लगा कि वो जमीन खाली कर दो वरना उसी जमीन में मुझे जिंदा गाड़ देगा। अरे ऐसा कैसे करेगा भाई? हमरे रहते हुए हमारी जनता को कोई नुकसान पहुंचाए तो हम खड़े देखते रहेंगे क्या? सहन कर लेंगे सब कुछ? भाई बल्कि हम तो ये फैसला करके आए थे कि वो जमीन जिस पर तुमने नाजायज कब्जा किया हुआ है वो तुम्हारे नाम कर देंगे हम। अच्छा साहब, आप वो जमीन मेरे नाम कर देंगे? हाँ भाई काशीनाथ, बल्कि वहां पे एक पक्का मकान बनवाने के लिए पैसे भी देंगे, ये हमारा वादा रहा तुमसे। अरे साहब, इस गरीब पर इतनी मेहरबानियां क्यों कर रहे हैं? चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए तो नहीं? वैसे आप लोगों की पुरानी आदत है, चुनाव से पहले 50 वादे करते हैं और चुनाव जीतने के बाद एक भी याद नहीं रहता। उसके बाद आपकी शक्ल अगले चुनाव में देखने को मिलती है साहब। बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहे हो काशी, इतनी समझ और हिम्मत कहां से आई तुम्हें? समझ तो खैर नहीं आई है साहब, और हिम्मत तो जुटानी पड़ती है ना, वरना आप जैसे शक्तिशाली लोग हम जैसे को चींटी की तरह मसल कर रखते हैं। मैंने इंस्पेक्टर सिद्धांत को वचन दिया है कि अदालत में सिर्फ सच बोलूंगा, और साहब अब मैं अपनी जुबान से नहीं फिर सकता। और अगर ये जबान हमेशा के लिए बंद कर दी गई तो? हम तुम्हें धमकाना नहीं चाहते थे काशी, लेकिन क्या करें भाई, मजबूरी है। इसके अलावा तुम कोई और भाषा समझते भी तो नहीं हो। हम तुम्हें प्यार से समझाने आए थे, ये वादा करने आए थे कि भाई वो जमीन हम तुम्हारे नाम कर देंगे, लेकिन बात तुम्हें समझ में नहीं आई। अब देख लो, तुम सारी जिंदगी गरीबी की दलदल में पड़े रहना चाहते हो, और फिर जिंदगी भी कितनी जियोगे ये तो ऊपर वाला ही जानता है। चलते हैं। मेरे फादर भी जर्नलिस्ट थे, मेरी सारी जिंदगी अखबारों के दफ्तर में गुजरी है। दौलत बहुत नहीं थी लेकिन इज्जत बहुत थी उनकी। मैंने उन्हें देखकर उनके नक्शे कदम पर चलने का फैसला कर लिया। जयदेव, तुम्हारा मन नहीं करता कभी कि तुम्हारा अपना अखबार हो, तुम पर किसी की बंदिश ना हो, तुम जो चाहो लिखो?
आजादी इस दुनिया की सबसे कीमती और महंगी चीज है कनक। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है उसकी, और फिर भी पूरी आजादी नहीं मिलती। कम से कम इतनी आजादी तो होगी कि तुम अपनी मर्जी के मालिक होंगे, तुम्हें किसी से दबना नहीं होगा। यहाँ तो हर अखबार या किसी पॉलिटिकल पार्टी का पिट्ठा होता है या किसी सरमाएदार की जागीर। झूठ को इस तरह से तोड़ मड़ोड़ कर पेश करते हैं कि वो सच बन जाता है। मैं कहती हूँ तुम इस प्रोफेशन में इनकलाब ला सकते हो। तुम साथ दोगी मेरा? हमेशा। लोग जब करोड़ों का घपला करते हैं, जनता पर जुर्म ढाते हैं, तो हम हथियार नहीं उठा सकते, लेकिन कलम जरूर उठा सकते हैं। सच जयदेव, तुमसे मिलने के बाद मुझे एक नई दिशा मिल गई है। और हम सच्चे हैं, ईमानदार हैं, हमें काम करने की लगन है, हमें कोई नहीं रोक सकता। रास्ते अपने आप निकल आएंगे। अगर तुम्हें मुझ पर और अपने आप पर इतना भरोसा है तो फिर मैं कोशिश जरूर करूंगा। अपने आप पर उतना भरोसा नहीं जितना तुम पर है। एक दिन तुम बहुत बहुत मशहूर जर्नलिस्ट बनोगे और तुम्हारी कलम में इतनी ताकत होगी कि तुम्हारा लिखा जुमला इस देश का इतिहास बदल देगा। मेरे बारे में इतना कुछ कहे जा रही हो, अपने बारे में भी तो कुछ कहो। मुस्कुरा रही है, क्या कहना चाहती हो बताओ? वक्त आने पर बताऊंगी। वक्त कब आएगा? पता नहीं, पर आएगा जरूर। हम आपसे ऐश्वर्या के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। कहिए। हमें लगता है संजय के साथ उसकी शादी की जिद करके आप उसके साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं। राजेश्वरी, अगर हम चाहते हैं कि हमारी बिटिया की आने वाली जिंदगी खुशहाल हो तो क्या ये ज्यादती है? अगर आप यही चाहते हैं कि उसकी जिंदगी खुशहाल रहे तो फिर उसकी शादी जयदेव के साथ करवा दीजिए। राजेश्वरी, हम कह चुके हैं ये मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं है? जब नरेश उस लड़की के साथ शादी करना चाहता था और आपने मना किया, बिल्कुल सही किया। लेकिन जयदेव एक पढ़ा लिखा और इज्जतदार आदमी है। अखबार के एडिटर की हैसियत से उसका एक रुतबा भी है। बस रुपयों पैसों की कमी है जो हम पूरी कर सकते हैं। वो कैसे? देखिए ना, आप हमेशा से चाहते थे कि आपके खुद का अखबार हो। अब हो सकता है, जयदेव उसे चला सकता है। आप चाहें तो जयदेव आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है। सोचिए ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारी बेटी को उसका मनचाहा जीवन साथी मिल जाएगा और रुपयों पैसों की कोई कमी नहीं होगी। अगर आप ऐश्वर्या को खुश देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारी बात पर गौर कीजिएगा। ठीक है, हम सोचेंगे। सर, आज अदालत में काशीनाथ के मुकदमे की सुनवाई है। काशीनाथ जब अपना बयान दे देगा उसके बाद हम लोग सहगल साहब के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट इशू कर देंगे। तुम बहुत ही अहम और खतरनाक कदम उठाने जा रहे हो सिद्धांत। अगर हम कहीं भी चूके तो पुलिस डिपार्टमेंट पर उंगलियां उठाई जाएंगी, याद रखना। उसकी नौबत नहीं आएगी सर। ये केस मैंने पूरी तरह तैयार किया है। इस बार रज्जू भाई और सहगल साहब दोनों का बच पाना मुश्किल है। हम श्योर बोल रहे हैं। सर, काशीनाथ नाम का आदमी आया है। हाँ, उससे कभी बाहर रुके, मैं थोड़ी देर में आके उससे मिलता हूँ। जी, वो आपसे नहीं, बड़े साहब से बात करना चाहिए। भेज दो उसे। सर, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपसे मिलकर क्या बात करना चाहता है। अभी पूछ लेते हैं, उसे आने दो। पाया पड़तो साहब, बड़े साहब, पाया पड़तो साहब, पाया पड़तो। बोलो, क्या बात है? सरकार, मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, फरियाद लेकर आया हूँ साहब। तुम्हारी फरियाद यहाँ नहीं, अदालत में सुनी जाएगी। अरे साहब, मैं अदालत में झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए सच बोलने आपके पास आया हूँ। क्या मतलब? क्या कहना चाहता है तू? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता। मुझे जो कुछ भी कहना है बड़े साहब से कहना है। साहब, ये इंस्पेक्टर साहब ने मुझसे जोर जबरदस्ती करके, मुझे डरा धमका कर मुझसे कहा कि रज्जू भैया और सहगल साहब के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दूं।
साहब मैंने लिखवा दी साहब, मैं वही रिपोर्ट वापस लेने आया हूँ साहब। इनके चक्कर में आके तो मैं मारा गया साहब। सर ये झूठ बोल रहा है, झूठा इल्जाम लगा रहा है मुझ पे। क्यों? आपने नहीं कहा था मुझसे रज्जू भैया साइकिल साहब पे झूठा इल्जाम लगा दूं? सिद्धांत को! अरे साहब देखिए ना सर, इस मक्कार को। सिद्धांत प्लीज, ये क्या कर रहे हो तुम? Behave yourself. सॉरी सर, लेकिन सर मेरा यकीन मानिए सर, मैंने इसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। ही इज लाइंग, झूठ बोल रहा है। प्लीज सिद्धांत प्लीज, अगर तुमने झूठ कहा तो तुम्हें भी वही सजा दी जाएगी जो मुजरिमों को दी जाती है। बोलो सच क्या है? मैं सच जानना चाहता हूं काशीनाथ। अगर तुमने झूठ कहा तो मुझे जेल भिजवा देंगे साहब, भिजवा दीजिए। कम से कम वहां मुझे कोई मारने तो नहीं आएगा, कोई ये तो नहीं कहेगा कि तेरे सीने में छुरा घोंप दूंगा। साहब जब मौत आती है ना, कोई बचाने नहीं आता, और जब मेरी मौत आएगी ना ये इंस्पेक्टर साहब बचाने के लिए आएंगे, ना आ पाएंगे साहब। साहब मैंने सहगल साहब के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा कर गलती की है, मैं इस गलती की माफी मांगता हूं। मैं कह रहा हूं मेरी रिपोर्ट वापस कर दीजिए, और अगर आप लोग मेरी रिपोर्ट वापस नहीं करेंगे मैं अदालत में जाकर मुकर जाऊंगा। सहगल साहब के खिलाफ कोई बयान नहीं दूंगा साहब, मैं कोई बयान नहीं दूंगा साहब। नमस्कार जय बाबू। साइकिल साहब आप? भाई हमें देख के आपको हैरानी तो हुई होगी। आप जैसे महान हस्ती को दरवाजे पर खड़ा देख हैरानी किसे नहीं होगी। अरे महान तो आप भी बन सकते हैं अगर चाहें तो। आइए बैठिए। घर में और कोई नहीं क्या? जी नहीं, मैं अकेला रहता हूँ। माँ बाप भाई बहन कहीं और रहते हैं? कहीं नहीं रहते। लेकिन साइकिल साहब आप ये सब सवालात पूछने तो यहाँ नहीं आए। भाई हमारी बिटिया जिससे शादी करना चाहती है उसके बारे में सब कुछ जानने का हक है हमें। तुम कहाँ के रहने वाले हो, किस खानदान के हो, ये सब जानना चाहते हैं। जी मेरा नाम जयदेव है, मैं एक्सप्रेस न्यूज में एडिटर हूँ। बस यही मेरा परिचय है, इसके अलावा और कुछ नहीं। बहुत खूब बहुत खूब, हमें तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया। जो है सो है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन अगर हम चाहें तो हम तुम्हें बहुत कुछ बना सकते हैं। बहुत कुछ यानी? जय बाबू हमारी बेटी की जिद है कि वो शादी करेगी तो तुमसे और ना किसी से। अब हम अपनी बिटिया को बहुत चाहते हैं, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हैं, लेकिन भाई अब हम उसका हाथ ऐसे आदमी के हाथ में तो नहीं दे सकते जिसके पास अपने नाम के अलावा कुछ भी नहीं। तो हमने सोचा है कि हम भी एक अखबार शुरू करें और उसका एडिटर तुम्हें बनाएंगे और अपना पार्टनर भी। भाई हमें मालूम है तुम्हारा जवाब हाँ में होगा, लेकिन अगर तुम इस बारे में सोचकर जवाब देना चाहो तो हम इंतजार करेंगे। सैगल साहब मैं अभी आपको जवाब दिए देता हूं, मुझे आपका यह ऑफर मंजूर नहीं है। क्यों क्यों भाई, क्या तुम एम्बिशियस नहीं हो, आगे जिंदगी में नहीं जाना चाहते? सैगल साहब बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं हैं, बहुत सारे सपने, लेकिन उन्हें साकार करने के लिए यह तरीका मुझे मंजूर नहीं है। मैं ऐश्वर्या से शादी करना चाहता हूं, लेकिन उस वक्त जब मैं उसकी नजरों में और आपकी नजरों में उस काबिल बन जाऊं। जय बाबू, सपने देखने में और उन्हें साकार करने में एक उम्र बीत जाती है। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। अब हम अपनी बिटिया को सारी जिंदगी तो आपका इंतजार नहीं करने देंगे ना, और आज के बाद अगर आप उससे नहीं मिलेंगे तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान।